प्रिय मित्रों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत और आज मैं आपको जानकारी दूंगा हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो चीन ने ये कायराना हरकत की है उसके लिए आज मैं विश्लेषण करूंगा कि चीन की, वहां के राष्ट्रपति की और उनके आज़ादी के समय की गोचर की स्थिति और हिंदुस्तान के आज़ादी के समय और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण। वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या बोलती है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष, उनके डिसीजन, उनकी विल पावर, उनकी वीरता, जनता का सहयोग, दुश्मन को कुचलने की क्षमता, उनकी सेना का सहयोग क्या बोलता है। जिसकी कुंडली दमदार होगी वो जीतेगा। ये मायने नहीं रखता कि वो पेट से बड़ा है, आकार से बड़ा है, वो हमसे 2 गुना 3 गुना है तो हमें खा जाएगा, ऐसा नहीं है। एक इजराइल छोटा सा है, छोटा सा इजराइल जिसकी 80 से 90 लाख आबादी है, उससे 56 देश डरते हैं गल्फ कंट्रीज के। एक छोटा सा जापान, एक छोटा सा इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पर उसका राज होता था। मैं चीन आपको बताना चाहता हूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है। बहुत बड़े पेट से कोई महान नहीं बनता। हमारे लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे थे और लाहौर पे झंडा फहरा दिया था। तो आज मैं दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों की कुंडलियों का विवेचन करूंगा और हमारी जो जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, वो इनको धूल चटाने में सक्षम है। हमारी सेना भी धूल चटाने में सक्षम है। आज उन आंकड़ों पर, ज्योतिषी आंकड़ों पर हम विश्लेषण करेंगे। बहुत सारे ज्योतिषी हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस लगन को लेके चलते हैं, लेकिन मैं दोनों देशों की लगनों को नहीं लूंगा। जब दोनों देश आज़ाद हुए उस समय गोचरीय स्थिति क्या थी उसको लिया जाएगा और आज गोचरीय स्थिति क्या है वो लिया जाएगा। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की चंद्र कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हमारे पास है एक्यूरेट। चीन के राष्ट्रपति की कुंडली नहीं है, लेकिन उनकी चंद्र कुंडली तो हमारे पास है। तो दोनों की चंद्र कुंडली जो को विल पावर और आत्मविश्वास को शो करती है, मन की गति को शो करती है, आज हम उस पर विश्लेषण करेंगे। आप सबको दोबारा से जय हिंद। शुरुआत करता हूं और आज मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। आपकी इच्छा है तो करो, ना करो तो ना करो, लेकिन आज मैं सिर्फ विश्लेषण ही करूंगा। दोनों कुंडलियों को मैं खोलता हूं और दोनों का मैं बता देता हूं। 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी, उनका जन्म हुआ और 15 जून जो ये घटना हुई, 15 जून की रात को जो घटना, अपना जन्मदिन जश्न के साथ मनाया भारतीय सेनाओं के ऊपर कायराना हमला करके। जिनपिंग ने, उनका 15 जून 1953 का जन्म है। दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और आपको जानकारी देते हैं क्या स्थिति बनती है। पहले हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लगन है, हम राशि पे ही विश्लेषण करेंगे। गोचरीय स्थिति अगर देखी जाए, आज की जो गोचर की स्थिति है, मंगल चौथे भाव में है, विल पावर को इंडिकेट करता है। नरेंद्र मोदी जी की विल पावर बहुत मजबूत रहेगी और कल से 18 तारीख से मंगल बुद्धि स्थान पर भ्रमण करेगा। लॉजिकल सोच, तार्किक सोच, विचारधारा से किसी को ध्वस्त करना मंगल बुद्धि स्थान पर आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल स्थिति में इनका मंगल आ रहा है। उनकी राशि का स्वामी बुद्धि स्थान पर भ्रमण करेगा, बहुत सुंदर योग बनता है। यहां पर अगर मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो इनकी लगन का स्वामी, इनकी राशि का स्वामी चंद्रमा ग्रहण में है और जो मंगल की गोचर स्थिति अगर देखी जाए
तो बुद्धि स्थान और कर्म का स्वामी होकर के वो आज की डेट में मृत्यु स्थान में है। इसलिए चाइना की सेना के जो लोग ज़्यादा आहत मृत्यु को प्राप्त हुए हमसे ज़्यादा डबल, हिंदुस्तान की सेना ने डबल किया। और मैंने 2 दिन पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि सेना का मनोबल हाई रहेगा। लेकिन कल से इनका भाग्य स्थान पे आएगा, यानी नरेंद्र मोदी का बुद्धि स्थान पर चलेगा मंगल, और जिनपिंग का जो है वो भाग्य स्थान पर चलेगा। उनका भाग्य साथ देना, नरेंद्र मोदी की बुद्धि साथ देना, इन दोनों का विश्लेषण किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी का राशि का स्वामी लगन का ही स्वामी है, वो ज़्यादा पावरफुल बनता है। दिमाग और बुद्धि से काम लेना व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। इनके तीसरे भाव जो विल पावर का होता है, जो शी जिनपिंग हैं चाइना के राष्ट्रपति, उनकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी बुध है। 12वें भाव में मंगल और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। कंफ्यूज होना, डिप्रेस आना, अगर ये युद्ध होता है तो चीन के राष्ट्रपति कंफ्यूज हो जाएंगे और उनकी जो सेना है उनके पराक्रम भाव पर शनि बैठा है। जब तक डिसीजन लेंगे, जब तक हमारी सेना उनको फोड़ सकती हैं, ऐसा योग बनता है। यानी पराक्रम की स्थिति अगर मैं लेके चलता हूं तो अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। उनके पराक्रम स्थान पर शनि स्वराशि में है, अनुभवी है शनि। उनका शनि बैठा है बुध के घर में, नरेंद्र मोदी जी का स्वराशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। और जब स्वराशि में शनि तीसरे भाव में भ्रमण करता है तो बड़ा बलवान हो जाता है। इनके शनि की गोचरीय स्थिति देखूं तो शनि 7वें भाव में राहु के ऊपर से चल रहा है, अपनी दिशा में बलवान है। दोनों की बलवानता देखता हूं तो नरेंद्र मोदी जी का शनि जो है वो बहुत बलवान स्थिति में है। राशि से तीसरे भाव में जब शनि गोचर करता है तो बहुत बलवान हो जाता है, तीसरे, छठे, 11वें भाव में। लेकिन शी जिनपिंग का जो शनि है वो 7वें भाव में है। यहां पर वो अपनी दिशा में बलवान होता है लेकिन पावरफुल नहीं, और राहु के ऊपर से गोचर करेगा। तो शनि और मंगल, मंगल सेना का कारक है जो नरेंद्र मोदी जी का बलवान है, और जो सेना है, प्रजा है, वो भी हिंदुस्तान की बलवान है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। दोनों ग्रह बहुत पावरफुल स्थिति के अंदर हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर विल पावर की स्थिति किसकी मजबूत रहने वाली है। शी जिनपिंग की बात करें तो यहां शुक्र इनके चौथे भाव का स्वामी है, और शुक्र जो गोचर की स्थिति में अगर देखा जाए, शी जिनपिंग का गोचर अगर देखा जाए तो उसकी जो स्थिति है वो लाभ स्थान पर है, यानी चौथे का स्वामी स्वराशि के अंदर है। और शुक्र दोनों का ही स्थिति देखी जाए, अब यहां शुक्र की स्थिति देखी जाए तो शी जिनपिंग का जो शुक्र है वो लाभ स्थान पर है, अपनी राशि से अष्टम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का शुक्र देखा जाए तो राजयोग कारक है और केंद्र में राजयोग बनाकर के 7वें भाव में बैठा हुआ है। यहां पर भी ये बहुत पावरफुल स्थिति में आता है। तीनों ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो तीनों बात पावरफुल स्थिति में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं धन की स्थिति में। धन का स्वामी चाइना का जो है, वहां के राष्ट्रपति के धन का स्वामी जो सूर्य है, उसकी जो गोचरीय स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो खर्च के घर में है। बहुत बड़ा भयंकर लॉस होना, ऐसा योग बनता है। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखें तो इनकी कुंडली के अंदर स्थिति जो है, सूर्य मृत्यु स्थान में धन का लॉस
हमें आता है, क्योंकि सूर्य अभी राहु के साथ मृत्यु स्थान में है, तो सूर्य को अभी समय लगेगा। अगर ये युद्ध खिंचता है 16 जुलाई के बाद और 1 जुलाई के बाद, हमारी स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का जो सूर्य है वो भाग्य स्थान पर आ जाएगा, बहुत ही पावरफुल स्थिति में होगा। गुरु की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी का गुरु बुद्धि स्थान का स्वामी अभी नीच का है। 1 जुलाई को ये स्वराशि के अंदर आ जाएगा, बहुत ही पावरफुल स्थिति में है, बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। यानी ये कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल है। बाई बर्थ नरेंद्र मोदी जी का जो बुध है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग है, लाभ स्थान पर है। और सी जिनपिंग का सूर्य बुध का योग 12वें भाव में है। तो यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग नरेंद्र मोदी जी का बहुत पावरफुल है। और सी जिनपिंग का 12वें भाव में बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, जो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर नहीं बोला जा सकता, वहां पर वो कमजोर है। कर्क लगन की कुंडली है, कर्क राशि, केतु के साथ में चंद्रमा है सी जिनपिंग का, और नरेंद्र मोदी जी का चंद्रमा नीच का मंगल के साथ है, नीच भंग राजयोग बना के बैठा हुआ है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो चाइना निश्चित तौर पर हारेगा, सी जिनपिंग कंफ्यूज हो जाएगा, चारों तरफ से उस पर हमले हो जाएंगे, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। और मोदी जी की कुंडली के अंदर ग्रहों की जो चाल है बहुत पावरफुल स्थिति में आती चली जाएगी और इनको पूरा ग्लोबल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कारण यह है कि गुरु स्वराशि में केतु के साथ आएगा, वो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा। मंगल बुद्धि स्थान पर आ जाएगा, शुक्र राजयोग बना करके बैठा है, शनि गोचरीय स्थिति में स्वराशि के अंदर भ्रमण करेगा और सूर्य भाग्य स्थान पर आ जाएगा। यानी ये कह सकता हूं जैसे ही 16 जुलाई के बाद सूर्य भाग्य स्थान पर आएगा, सूर्य और मंगल का नवपंचम योग नरेंद्र मोदी की कुंडली में कोई उनको हरा ही नहीं सकता। भारत की विजय निश्चित है। इसलिए राष्ट्रपति जिनपिंग महोदय, इस गलतफहमी में मत रहना। यह सच है कि तुम हमसे 2-2.5 साल बाद आज़ाद हुए थे, 1 अक्टूबर 1949 में, हम 15 अगस्त में हुए थे। तुम गुलाम थे और हमसे 2-2.5 साल बाद तक गुलाम थे, लेकिन उस समय गोचरीय स्थिति आपकी मजबूत थी, इसलिए आप हमसे आगे निकल गए। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि पहले पैदा हो तो वो बहुत बड़ा होता है और बाद में पैदा हो जाए तो वो भी बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज की जो स्थिति है, गोचरीय स्थिति बहुत मजबूत है। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बीच में युद्ध की स्थिति होती है तो नरेंद्र मोदी जी का मंगल, सूर्य, शनि, बुध की स्थिति, शुक्र का राजयोग, ये सब पावरफुल स्थिति में है। इसलिए कोई भी अगर नरेंद्र मोदी जी का खास आदमी, मंत्री महोदय, कोई कार्यकर्ता अगर इस वीडियो को सुनता है और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाया जाए तो निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा, देश के लिए कुछ अच्छा होगा। मित्रों, अगले एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा कि जब ये दोनों देश आज़ाद हुए थे तो उस समय की गोचर स्थिति क्या थी और आज की गोचर स्थिति दोनों राशियों की क्या है। अब आपसे याद लेता हूं, जय हिंद। और नौजवानों से, सेना के नौजवानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चा बच्चा आपके साथ है। आपने जिस प्रकार से इन धूर्तों को धूल चटाई, दोबारा से इसी तरीके से 1 के बदले 10 ये टारगेट आप रखें। अब 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है जब हमारे पास टांगे भी नहीं होते थे। आज हमारे पास परमाणु बम, मिसाइलें, सब कुछ है और चलाने से भी नहीं झिझकेंगे। इसलिए आपसे दोबारा से जय हिंद कहते हुए विदा लेता हूं। नमस्कार। और मैं आज आपको कोई एड्रेस वगैरह भी नहीं देने वाला, बस यही कहूँगा, देश की एकता सबसे बड़ी है। देश के लिए मरना मिटना बहुत बड़ी बात है।
और देश के लिए कुर्बानी अपने आप में एक शान होती है। इसलिए सेना का मनोबल बढ़ाते रहें, जिसकी ज़रूरत होगी हम तैयार रहेंगे। जय हिंद।